अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, दर्स कुरान का ये सिलसिला ईस्टर्न हाउसिंग इस्लामिक सेंटर की जानिब से जारी व सारी है। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 87 से आगे पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें पढ़ने, समझने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे इस अमल को कबूल फ़रमाए और खैर व बरकत अता फ़रमाए। इरशाद बारी ताला है, वलक़द आतैना मूसल किताबा व क़फ़्फ़ैना मिन बादिही बिर्रसुल। अल्लाह फ़रमाते हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब हिदायत यानी तौरात अता फ़रमाई। व क़फ़्फ़ैना मिन बादिही बिर्रसुल, और फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद पैदर पै लगातार कंटिन्यूज़ अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे। चुनांचे बनी इसराइल में बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ने भेजे। व आतैना ईसा इब्न मरयम बिल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, और फरमाया कि हमने ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को वाज़े निशानियाँ देकर भेजा, मोजज़ात देकर भेजा, किताब इंजील अता करके भेजा। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, और हमने उनकी रूह कुदस से जिब्रील अलैहिस्सलाम से मदद की। अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम इस्तकबरतुम, फिर जब भी कभी तुम्हारे पास ए बनी इसराइल रसूल आए या कोई भी रसूल आया तो तुम्हारे नफ्सों ने उसको कबूल नहीं किया, तुम्हारे दिलों ने उसको कबूल नहीं किया, बल्कि तुमने तकब्बुर किया, गुरूर किया, और इतने तक तुम सरकश और हट दर्म और निडर हो गए कि फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून, कि तुमने कितने ही यानी अंबिया अलैहिस्सलाम के एक गिरोह को, कितने ही लोग अंबिया अलैहिस्सलाम को तुमने झुटला दिया, माना ही नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना। इस तरह से ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ जो सलूक किया उन्होंने, याहया अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक किया, या इससे पहले कितने अंबिया अलैहिस्सलाम, या इसके बाद, तो वह फ़रीक़न तक़्तुलून, एक यानी गिरोह जो अंबिया अलैहिस्सलाम का था उसको तुमने शहीद किया, कत्ल किया। यानी ये तुम्हारा रवैया रहा है माजी से अब तक कि तुमने अंबिया अलैहिस्सलाम का न सिर्फ इनकार किया, गुस्ताखियाँ की, उनको नहीं माना, कुफ्र किया, बल्कि तुमने उनको शहीद तक किया, उनको कत्ल तक किया। उनके साथ तुम्हारा ये रवैया जो रहा है ये कोई नया नहीं है कि तुमने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये रवैया किया और उनको फांसी चढ़ाने की तुमने कोशिश की, उनका इनकार भी किया। और फिर ये कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न सिर्फ इनकार किया बल्कि उनके ख़िलाफ़ जो कुछ तुमसे मुमकिन था तुमने किया। तो ये जो तुम्हारा रवैया अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ रहा है ये कोई एक दो के साथ या एक मुद्दत के लिए नहीं रहा, या एक तुम्हारी नस्ल ने नहीं किया, बल्कि नस्लन बाद नस्लिन बनी इसराइल या यहूद का ये रवैया कि अल्लाह की किताबों का इनकार, नबियों का इनकार, नबियों की गुस्ताखी, उनका कत्ल, शहीद करना, ये रवैया तसलसल के साथ उनका चला आ रहा है। और इन्होंने यानी इतने बड़े मोजज़े देखे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में या बाद में भी, और इनके ऊपर अल्लाह की तरफ से बेशुमार नेमतें उतारी गईं, इनको बेशुमार इनाम व इकराम से नवाजा गया। लेकिन इस सारी यानी चीज़ों के बावजूद इन लोगों ने हमेशा अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ इस कदर नारवा सलूक किया
ये नहीं था कि इनको पता नहीं था कि ये नबी हैं कि नहीं हैं, तो इन्होंने इसलिए इनकार कर दिया। और ऐसा नहीं था कि इनको कोई शक शुबा था उनके किरदार में या उनके नबी होने में, तो इन्होंने ऐसा किया, इनकार कर दिया या उनको शहीद कर दिया। नहीं, आप ये देख लें, अभी हम आगे पढ़ेंगे जैसा कि आ रहा है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की ख़बरें तो ये पहले से चला रहे थे, जबकि आप अभी पैदा ही नहीं हुए थे, आप इस दुनिया में तशरीफ़ ही नहीं लाए थे, आपने ऐलान नबूवत ही नहीं किया था। ये लोगों को पहले से बता रहे थे। क्यों, कैसे बता रहे थे? कोई अपनी तरफ से नहीं, तौरात में लिखा हुआ था। पहले से ये प्रिडिक्शंस या पेशीन गोइयाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतौर आखिरी नबी के क़यामत तक के लिए आज भी मौजूद हैं तौरात, ज़बूर, इंजील में, और ज़ाहिर उस वक्त भी मौजूद थीं। तो ये उन्हीं प्रिडिक्शंस के बलबूते पर लोगों को बताते थे, बल्कि अपने दुश्मनों को धमकियां देते थे और अल्लाह से दुआएं मांगते थे कि परवरदिगार उस नबी का वास्ता कि जो आखिरी नबी हैं, जिनका नामी ये है, उन आयतों पे हाथ रखते थे जिनके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रिडिक्शंस या पेशीन गोइयाँ मौजूद थीं आने की। तो उन आयात पे हाथ रख के ये दुआएं मांगा करते थे कि या अल्लाह हमें हमारे दुश्मनों के मुकाबले में इस नबी के वसीले से मदद और नुसरत और फ़तह अता फरमा। और फिर अपने दुश्मनों को बताया करते थे कि हमारे नबी वो आने वाले हैं, आखिरी नबी जिनकी आमद की ख़बर हमारी किताबों में मौजूद है, हम देख लेंगे तुम्हें। ये हम सिर्फ मुसलमान दावा नहीं कर रहे, ये तारीख़ की किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं और हदीस की किताबों में भी कि वो यहूद, उलमाए यहूद जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये यहूद के बहुत बड़े आलिम थे, ये इस तरह के बहुत सारे दूसरे लोग कि जो मुसलमान हुए थे और ये बताते थे कि क्या किस तरीके से यानी यहूद और उलमाए यहूद खसूसन नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों को बताया करते थे। तो ये सारी चीज़ें उनको मालूम थीं और इन चीज़ों में कोई उनको शक शुबा नहीं था। तो ये जो सलूक इन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया, इनकार किया, आपके दुश्मन बन गए, मुसलमानों के इस्लाम के दुश्मन बन गए और इसी में अल्लाह के फरिश्तों के दुश्मन बन गए, जिब्रील के दुश्मन बन गए। तो इस वजह से नहीं कि इनको पता नहीं था, इनको शक शुबा था, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सिलसिला इनका इसी तरह का इनकी पिछली पुश्तों से भी चला आ रहा है। तो उसी का जिक्र अल्लाह ताला ने यहाँ कुरान मजीद में किया है और उनकी अपनी जो तारीख़ है वो भी बताती है कि ये किस तरीके से तसलसल के साथ अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ ये इनका नारवा सलूक रहा है। फिर वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, उन्होंने कहा कि हमारे दिलों के ऊपर गिलाफ़ चढ़े हुए हैं, यानी हमारे ऊपर आपकी इस तालीमात का, कुरान का, वाज़ व नसीहत का कोई असर नहीं होगा। आप जो हमें अल्लाह के अज़ाब से डराते हैं तो हमारे दिलों के ऊपर यानी ऐसे कुफ्र या ऐसे गिलाफ़ चढ़े हुए हैं कि कोई असर नहीं होगा आपकी इन तमाम तर नसीहतों का। तो अल्लाह ने फरमाया बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, असल बात यह है कि अल्लाह ने इनके ऊपर लानत की है इनके कुफ्र की वजह से। अब ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने इनको हिदायत दी थी, किताब हिदायत पहले से इनके पास मौजूद थी और ये सारी बातें तौरात में, ज़बूर में पहले से मौजूद थीं और उनको ये पढ़ पढ़ के लोगों को बताया करते थे। तो अब जब मौका आया और उन्होंने पहचान लिया और जान लिया सारा कुछ, तो इनकार करने की वजह से इन पर लानत न बरसती थी और क्या होता। तो इसलिए अल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम। ये जो तुम ये कह रहे हो यहूद खसूसन कि तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी तालीमात का, कुरान का या अल्लाह के फ़रमान का या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हमारे ऊपर कोई असर इसलिए नहीं होना कि क़ुलूबुना गुल्फ़, हमारे दिलों के ऊपर गिलाफ़ चढ़े हुए हैं, कोई असर नहीं होगा, आप कुछ भी कहते रहें। तो असल बात ये नहीं है, असल बात यह है कि लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ताला ने इनके कुफ्र की वजह से, इनके इनकार की वजह से, जानबूझकर इनकार करने की वजह से, यानी जान कर मतलब
पहले से इंतज़ार में थे, वही निशानियाँ जो पहले लोगों को बताया करते थे, अब वो निशानियाँ जब इन्होंने अपनी आँखों से देख लीं, कानों से सुन लीं, तो अब उनका इनकार कर दिया, तो ज़ाहिर है ये वाज़े इनकार था। इस वजह से फिर अल्लाह ने इन पर लानत बरसा दी। फ़क़लीलन मा युमिनून, तो ये लोग बहुत कम ईमान लाते हैं, यानी इनमें से जो लोग ईमान लाए भी हैं तो बहुत कम लोग लाए हैं, जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम थे या और कुछ उलमाए यहूद थे, या आज भी हम देखें तो यहूदियों में कम लोग मुसलमान होते हैं, अक्सरियत ईसाइयों में से या हिंदू में से या बाकी जो मुशरिकीन हैं उनमें की यानी होती है। हालांकि हिंदुओं से ज़्यादा, गो कि हिंदुओं की किताबों के अंदर भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की ख़बरें मौजूद हैं, लेकिन तौरात में बड़ी वजाहत के साथ मौजूद हैं। अभी जैसे यहाँ इस आयत में आगे आ रहा है, हम पढ़ेंगे, इस तरह की बेशुमार वाज़े आयात तौरात में मौजूद हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ी वजाहत के साथ बताया गया है कि आप आखिरी नबी हैं, आने वाले हैं, आपका ज़माना कौन सा है, आपका जाए पैदैश कौन सा शहर है, आपका हिजरत का शहर कौन सा है, आपके साथ किस तरह के वाक़यात पेश आने वाले हैं, आपका ज़माना कौन सा है। ये सारी बातें तौरात में अभी भी मौजूद हैं और उस वक्त भी ज़ाहिर मौजूद थी। तो लेकिन कम लोग उस वक्त भी ईमान लाए यहूद में से, और अभी भी ज़ाहिर यही सूरत हाल है। तो अल्लाह ने फरमाया वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। अल्लाह ने फरमाया कि जब इनके पास अल्लाह की तरफ से किताब आ गई जो तस्दीक करती है उस किताब की जो इनके पास पहले से मौजूद है, तौरात, ज़बूर, इंजील भी, तो उन किताबों की यह किताब कुरान तस्दीक करती है, यानी कुरान में जो कुछ है वो उसी तरह के अहकामात आज भी तौरात, ज़बूर, इंजील के अंदर मौजूद हैं। ज़ाहिर अल्लाह की तरफ से ये सारी बातें आ रही हैं, किसी और की तरफ से तो नहीं आ रही। अल्लाह ने सारे नबियों को भेजा है, अल्लाह के ये सारे नबी इसी दीन इस्लाम की यानी तबलीग करते रहे हैं। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक एक ही दीन है सच्चा और वो इस्लाम है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं शुरू हुआ, ये आदम अलैहिस्सलाम से आ रहा है। इसी दीन का प्रचार सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम बशमूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारे अम्बिया इसी दीन का यानी प्रचार करते चले आ रहे हैं और तबलीग करते चले आ रहे हैं। तो लिहाजा ये कुरान मजीद जो है उन किताबों की, तौरात, ज़बूर, इंजील की तस्दीक करता है। कैसे तस्दीक करता है? एक तो ये कि ये मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, यानी अल्लाह की नाजिल करदा है। दूसरे ये कि उनके अंदर जो आज भी तौहीद और रिसालत पर मबनी जो आयात महफूज हैं वो कुरान उनकी तस्दीक करता है। इवन के बहुत सारे अहकामात जो हैं हुदूदुल्लाह हैं, कातिल की सज़ा है, जानी की सज़ा है, शराब है, हराम हलाल के बहुत सारे अहकामात हैं, वो उसी तरह से तौरात, ज़बूर, इंजील में आज भी मौजूद हैं। और यही वजह है कि बाज़ दफ़ा उलमाए यहूद और ईसाई जो हैं वो ये तक यानी ब्लेम कर देते हैं कि जनाब तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी ईसाई या यहूदी से ये पढ़ा के तो ये किताब बना ली और कहा कि जी मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से वाही नाजिल हुई है। और चूँकि कुरान मजीद की बहुत सारी बातें उनसे मिलती जुलती हैं, हत्ता के यानी इंजील बरनबास जो है वो तो कुरान मजीद से इतनी मिलती जुलती है कि इन्होंने उसको अपनी अनाजील से ही निकाल दिया। यानी ईसाइयों ने यह कहा कि जनाब ये जो इंजील बरनबास है ये किसी मुसलमान की तसनीफ़ है, हालांकि उनके अपने बेशुमार मुअर्रिखीन ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी बहुत पहले, तकरीबन 300 साल पहले इसका वजूद मौजूद है। यानी इंजील बरनबास जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सदियाँ पहले से मौजूद थी। ज़ाहिर पहले से 500 साल पहले से मौजूद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद आए हैं। तो यानी तारीख़ी हवाले से वो तारीख़ी बातें जो तारीख़ के हवाले से
इंजील का चूँकि इनके पास अभी जो इंजील जो जिनको ये मानते हैं 4 अनाजील, उनमें की 5वीं इंजील बरनबास है। थी तो बहुत सारी, इन्होंने फिर उनको बाकी को ख़त्म करके तो ये अभी 4 इंजील जो है वो कहते नहीं ये, और हर इंजील का हाल ये है कि एक दूसरी से मुख्तलिफ है। अच्छा, फिर ये कि इंजील बरनबास जो है उसको इन्होंने कहा कि ये किसी मुसलमान ने लिखी है और उसको इंजील का नाम, गॉस्पल का नाम दे दिया है ताकि जो है वो ईसाइयों को नऊज़ुबिल्लाह यानी बेवकूफ़ बनाया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी मुसलमान ने इसको तस्रीफ़ नहीं किया है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ही तालीमात पर जो सही अगर इंजील की कोई कॉपी है तो वो इंजील बरनबास है, और इसके बेशुमार सबूत अभी माजी करीब में भी मिले हैं और माजी बईद में भी इसके बारे में बेशुमार दलाइल मौजूद हैं कि इंजील बरनबास ये किसी मुसलमान की तस्रीफ़ नहीं है, ये पहले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से भी पहले से आ रही है। तो इसलिए कुरान जो है मुसद्दिक़ है लिमा माअहुम, तौरात ज़बूर इंजील का कुरान मुसद्दिक़ है, उसकी तस्दीक करता है उन किताबों की कि ये किताबें अल्लाह की नाजिल करता है। वकानु मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल लज़ीना कफ़रू, और ये उलमाए यहूद ख़ुसूसन जब काफिरों का इनके साथ कोई मुकाबला होता था, मुठभेड़ होती थी, जंग होती थी यानी दुश्मनों से, तो ये उलमाए यहूद जो है फ़तह मांगते थे, यानी कुफ़ार के मुकाबले में फ़तह और नुसरत की दुआएं मांगा करते थे कि या अल्लाह उस नबी का वास्ता कि जिसकी ख़बर ये हमारी किताबों में मौजूद है, तौरात ज़बूर में, उसका वास्ता तू हमें दुश्मन के मुकाबले में फ़तह अता फरमा। और दुश्मनों को जो है वो यानी अपने दुश्मन को जो है बताते थे कि हमारे वो नबी आया चाहते हैं जिनकी ख़बरें हमारी किताबों में मौजूद हैं। तो इस तरह से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो ख़बरें थीं, ये कोई अचानक नहीं आ गए और उनको पता ही नहीं चला और उनको शक शुबा हो गया। तो अचानक एक बंदा जैसे मिर्ज़ा कादियानी खड़ा हो गया और उसने कहा जी मैं मसीह मऊद हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ज़ाहिर है कि झूठा है, कज़्ज़ाब है मिर्ज़ा कादियानी, ग़ुलाम अहमद कादियानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की ख़बर जो है ये पहले से मौजूद थी, और इस तरह से ये यस्तफ्तिहून अलल लज़ीना कफ़रू, काफिरों के मुकाबले में जब भी आते थे तो दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह उस नबी का वास्ता कि जिसकी आमद की ख़बर हमारी किताब में मौजूद है उसके वसीले से हमें फ़तह अता फरमा। फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बि, और फिर जब उनके पास वो तशरीफ़ ले आए, वो किताब आ गई, कुरान आ गया, नबी आ गए, तो इनकार कर दिया, नहीं माने। फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन, तो अल्लाह की लानत है ऐसे इनकार करने वालों पर, ऐसे काफिरों के ऊपर। क्यों? उन्होंने पहचान लिया था। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो एक बहुत बड़े यहूदी आलिम की बेटी थी और उनका चचा भी एक बहुत बड़ा यहूदी आलिम था, वो उनकी एक रिवायत है, वो फरमाती हैं कि एक दफ़ा जब मेरा चचा और मेरे वालिद और यहूद उलमा जो हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली बार मिलने गए कि देखें कि क्या ये वही नबी हैं जिनकी ख़बरें हम लोगों को बताया करते थे, जिनके बारे में हम अपनी किताबों में पढ़ा करते थे, तो क्या ये वही नबी हैं। चुनांचे जब ये गए और मिले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनसे बात की और काफ़ी देर तक उनसे मुलाकात रही, और जो भी सवाल जवाब इन्होंने करना था, अपनी तशफ़ी करनी थी, पहचानना था, जो भी करना था, तो आपसे पूरी यानी तशफ़ी के बाद जब ये घर वापस आए तो ये आपस में जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने, हज़रत सफ़िया फरमाती हैं कि मैंने ये गुफ्तगू उनकी सुनी। अब ज़ाहिर है कि ये इससे पहले तो अपने घर में, अपने वालिद के घर में रहती थी, यहूदिया थी ये भी, तो फिर बाद में जब ग़ज़वात हुए और उनके अंदर फिर फतूहात हुई तो उसके बाद फिर ये आई और फिर इनको ये शर्फ़ हासिल हुआ कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आई। तो उस वक्त ये फिर बता रही हैं कि ये वाक़या किस तरह से हुआ था। बहरहाल वो बताती हैं कि जी जब वो मेरे चचा और वो मेरे वालिद जो हैं आपस में गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं सुन रही थी। अब वो एक दूसरे को गोया छुप के गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी गोया वो ये समझ रहे हैं कि तीसरा बंदा कोई नहीं है, तो मेरे वालिद हैं और मेरे चचा हैं
और वो आपस में अब ये तबसरा कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि क्या ये वही नबी हैं जिनके बारे में हमारी किताबों में मौजूद है और जिनकी ख़बरें हम लोगों को बताया करते थे पढ़ पढ़ के अपनी किताब से, तौरात से। तो मेरे चचा ने पूछा मेरे वालिद से कि क्या आप क्या समझते हैं कि ये वही नबी हैं? तो उन्होंने कहा कि खुदा की कसम, हाँ। उन्होंने कहा कि खुदा की कसम, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वही नबी हैं जिनके बारे में हमारी किताबों में लिखा हुआ है। अब जबकि हमने इनको देख लिया, इनकी सारी निशानियां देख लीं, इनके सारे हालात हमने देख लिए जो हमारी किताब में पहले से मौजूद हैं, तो अब खुदा की कसम है कि ये वही नबी हैं, ज़रा शक नहीं है इस बारे में। अब मेरे चचा ने पूछा कि फिर क्या इरादा है? तो मेरे वालिद ने कहा कि जब तक जान में जान है इसकी मुखालफत करूँगा और इसकी बात चलने न दूँगा। ये इब्ने हिशाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 165 तबा जदीद के अंदर ये वाक़या मौजूद है। और इस तरह से और भी बहुत सारी, लेकिन इससे बड़ी जो बात है वो कुरान मजीद में ये आयत है जो बार बार आई है, जो अभी आगे आएगी और कुरान में कई जगह आई है, और वो ये है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि ये जो अहले किताब हैं यहूदी ईसाई, ये हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जानते और पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को जानते और पहचानते हैं। यानी कोई भी बंदा 100 लड़कों में, हम उम्र लड़कों में उन बंदे का बेटा मौजूद हो और सबकी एक जैसी उम्र हो, जैसे स्कूल में जाते हैं तो सब क्लास के बच्चे जो हैं तकरीबन एक जैसी उम्र में 19-20 का फ़र्क होते हैं, तो कोई बंदा उस 100 बच्चों में भी, 1000 बच्चों में भी अपने बेटे को जब भी देखता है, जो ही देखता है दूर से भी, तो पहचान देता है कि ये मेरा बेटा है। हालांकि उस वहाँ पे सैकड़ों बच्चे मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वो अपने बेटे को पहचान जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह से जानते और पहचानते हैं। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम से जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक दफ़ा पूछा कि ये जो कुरान मजीद में आया है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि ये यहूदी और ईसाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैसियत नबी ऐसे जानते और पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को जानते और पहचानते हैं। तो आप यहूद उलमा के बहुत बड़े आलिम थे, आपने जब पहली बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप के क्या तासुरात थे, आपने कैसे पहचाना और पहचानने में क्या आपको कोई दिक्कत हुई या क्या आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि मैंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मैं अपने बाग में था, और मैं जब अपने बाग से वापस आया और मैंने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप तशरीफ़ ले आए हैं, हिजरत फरमा के मदीने में आए हैं, तो मैं आपकी बारगाह में पहुंचा और मैंने आपको सलाम किया और मैंने आपको देख के पहचान लिया। यानी मुझे कोई शक नहीं रहा इस बारे में कि ये वही नबी हैं जिनके ख़द्दो ख़ाल, जिनके हालात, जिनकी निशानियाँ मैं पढ़ चुका हूँ तौरात के अंदर। अब जब उन्होंने कहा कि मेरे दिल को बिल्कुल तशफ़ी हो गई, बिल्कुल यकीन हो गया मुझे कि ये वही नबी हैं जिनके बारे में हम दूसरे लोगों को बताया करते थे कि वो नबी आया चाहते हैं, उनका ज़माना आ गया है, तो मुझे बिल्कुल ज़रा शक नहीं रहा। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपको यानी नबी मान लिया है, यकीन कर लिया है और मुझे कोई शक शुबा नहीं रहा है, मैं मुसलमान हो जाता हूँ और मुसलमान हूँ मैं, और आपको आखिरी नबी तस्लीम करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ईमान लाने की ख़बर जो है यहूद को अभी नहीं होनी चाहिए, आप उनको बुलाएं, उनसे पूछें मेरे बारे में, ताकि ये मेरा ईमान लाना भी उनकी कुछ हिदायत का सबब बन जाए, क्योंकि ये बहुत शरारती लोग हैं। उन्होंने जो ख़दशा ज़ाहिर किया वो ये था कि ये लोग शरारती हैं, ये कोई ना कोई फिर चे में गोइयाँ करेंगे और फिर कोई गलत बात उड़ाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उनको बुला के मेरे बारे में पूछें, ताकि फिर जब मैं इनके सामने ईमान लाऊं तो इनको कुछ नसीहत और कुछ हिदायत का या रहनुमाई का सबब बने। ऐसे हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बहुत सारे लोगों को बुलाया, उनसे बातचीत की और पूछा कि ये बताओ कि अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा जी हमारे बहुत बड़े आलिम हैं, ये तो जद्दी पुश्ती बहुत शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे
बहुत बड़े यानी हिदायत का सबब हैं और ये है वो, बड़ी उनकी तारीफ़ की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मुसलमान हो जाएं तो उन्होंने कहा जी अगर वो मुसलमान हो गए, वो आपको नबी मान लें तो फिर तो शक ही नहीं रहेगा, इसलिए कि हमारे बहुत बड़े आलिम हैं। तो उधर से आ गए हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम, उन्होंने कहा कि ए जमात यहूद, ये वही नबी हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बताया करता था, ये वही नबी हैं आखिरी जिनके बारे में तौरात में ज़बूर में लिखा हुआ है, लिहाजा इन पर ईमान ले आओ कि इसमें तुम्हारी दुनिया और आखिरत की फ़ौज़ व फलाह और कामयाबी है। तो अब वो वही शरारत जो जिसका यानी उन्होंने यानी इजहार किया था कि ये शरारत करेंगे, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, तुम जो झूठे हो, तुम फलां हो, ऐसे हो वैसे, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी। बहरहाल ये था उनका ही कि फ़लम्मा जाअहुम माअरफ़ू काफ़रू बे, कि जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया फिर इनकार कर दिया। आरफू पहचान लिया, काफ़रू बे इनकार कर दिया उसका। फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन, तो फिर अल्लाह ताला ने भी उनके ऊपर लानत भेज दी, इसके बावजूद कि वो पहचान चुके थे और पहचान के इनकार कर रहे थे। ये नहीं था कि शक शुबा था, पता नहीं लग रहा था, उनको कोई किसी किस्म का यानी तज़ब्ज़ुब था, ऐसा कुछ नहीं था, जानबूझ के इनकार किया। तो ज़रूरत इस अमर की है कि आज हम मुसलमान इस्लाम के दावेदार, हम कितने इस किताब हिदायत के ऊपर कारबंद हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इस पर अमल करते हैं, इसको दूसरों तक पहुंचाने की जो हमारी ज़िम्मेदारी है उसको निभाते हैं। हमें अपने अभी अंदर झांकना है, सिर्फ ये किस्से कहानियाँ के तौर पे नहीं पढ़ना इसको कि जी यहूदियों ने ये किया तो वो किया। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इस किताब हिदायत के ऊपर के बारे में, हम इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अमल कर रहे हैं, दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे वालिदैन और सारे मुसलमानों की बख्शिश और निजात का ज़रिया बना दे और हिदायत का ज़रिया बना दे। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।